मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। पता है हौसलों ने क्या कहा? चल झुट्टी, तेरी इतनी भी औकात नहीं। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने विद्युत और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट को बहुत ही अच्छा से एनर्जेटिक वे में, इलेक्ट्रिसिटी में 100 क्वेश्चंस और मैग्नेट में 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा और एनडीए डिफेंस में जो भी एग्जाम्स होते हैं उस सब में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग एक नए चैप्टर यांत्रिक मैकेनिक्स शुरू करने जा रहा हूं। पहला चैप्टर आपको मात्रक तथा डायमेंशन होगा, यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ये वीडियो जो शुरुआत वाला है थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा थियोरिटिकल बात बताना होगा जो आपको क्या करेगा, फर्दर सेट में फ्रूटफुल साबित होगा, लाभप्रद होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो राशि होता है वो क्या प्रकार के होता है, जो क्वांटिटी होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। जो राशि होते हैं 2 तरह के होता है, एक होता है भौतिक, एक होता है अभौतिक। देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वो ऐसी राशि जिसको मापा या तौला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, किसी वस्तु की लंबाई है उसको नाप सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उससे जोख सकते हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में हो या तो लिक्विड फॉर्म में हो। लेकिन आप दुख, सुख, दर्द, इसका आज तक कोई स्केल नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना दुख है या कोई कितना निराश है या किसी को कितना दर्द हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अभौतिक राशि। समझ रहे ना? चलिए अब हम अभौतिक राशि पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग आज पढ़ रहे हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि को दिखाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है मात्रक। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं 5, तो 5 क्या? 5 रुपया, 5 लीटर, या 5 सेकेंड, 5 दिन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5 के जो भी बाद में आ रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट बोलते हैं, है ना। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक प्रकार की मात्रा की आवश्यकता होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। चलिए अब जो मापन पद्धति है, मेजरमेंट जो सिस्टम है वो 3 तरह के हैं, चूँकि साइंस बहुत डेवलप कर रहा है तेज़ी से और किया है। तो जो प्रारंभिक समय में ना किसी वस्तु को सपोज किए लंबाई को नापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर में नापते थे, और वजन को नापते थे द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में, जिसे कहा गया सीजीएस सिस्टम। ये क्या है? मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। जिसमें उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ, साइंस में डेवलपमेंट हुई, तो हम लोग लंबाई को नापने लगे फुट में, और द्रव्यमान को नापने लगे पाउंड में, और समय को नापने लगे सेकेंड में। इसे ब्रिटिश पद्धति कहने लगा, है ना, ब्रिटिशियन सिस्टम कहलाने लगा। उसके बाद आता है एमके सिस्टम, जिसमें हम लोग लंबाई को नापने लगे मीटर में, और वजन द्रव्यमान को नापने लगे केजी में, किलोग्राम में, और समय सेकेंड को नापने लगे सेकेंड में। और नाउ अ डे हम लोग क्या यूज करते हैं? एमके सिस्टम यूज करते हैं। इसे क्या कहने लगा? इसे भी मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये थोड़ा मोड़ा जानकारी था भौतिक राशि के बारे में। अब पढ़ते जो मात्रक होता है ना, वो सारी कितने प्रकार के होता है। तो मात्रक होता है मेन रूप से 2 तरह के, एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन आधारी मात्रक में ही काउंट होता है क्या? 2 और अन्य जो संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री जो यूनिट होता है, कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। तो समझा देते हैं। 7 को जो आधारी मात्रक होता है वो किसी भी मात्रा, किसी अन्य राशि पे क्या करता है? डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे, मतलब उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो खुद ही होता है, ठीक है, इट्स सेल्फ देम सेल्फ होता है। जैसे लंबाई को नापने के लिए किस में नापते हैं? मीटर में। तो लंबाई के ऐसा मात्रा क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान के हो गया किलोग्राम, समय के सेकेंड, तापमान के केल्विन, धारा के एम्पियर, और ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। और लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं हम लोग? मोल में नापते हैं। तो ये जो 7 है ये बेसिक मात्रक है, ये किसी दूसरे राशि पे क्या करता है? नहीं निर्भर करता है। साथ ही इसको जो हेल्प करता है संपूरक मात्रक, वो क्या है? एक है
समतल कोण प्लेन एंगल के होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल ठोस कोण को होता है स्टेरेडियन। ये क्या था, दो संपूरक मात्रक। तो कुल मिला के जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है मात्रक वो क्या होता है, 7 होता है, 7 2 9 होता है, 7 आधारी मात्रक और 2 होता है क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसी 7 के यूज करके मूलतः क्या करते हैं हम, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट क्या करते हैं हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई को तो हम लोग मीटर में नापते हैं, लेकिन किसी वस्तु का कोई 2D डायमेंशन वाला द्विविमीय आकृति है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल वाला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के मात्रक मीटर और चौड़ाई की मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इस प्रकार इसका ऐसा ही मात्रक जो मात्रक हो गया क्या हो गया, एल गुने एल, लंबाई की मात्रा मीटर और चौड़ाई की मात्रा मीटर, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आयतन निकालिएगा, वॉल्यूम निकालिएगा तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न। ये उत्पन्न है किससे, आधारी मात्रक से, 7 मात्रक में से, याद रहेगा। तो अब बिना देरी किए हुए, आप लोग का पेशेंस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चंस फर्स्ट है, आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और क्वेश्चन लगाइए कि आपको 10 में से कितना सही होने जा रहा है। ठीक है, पहला है कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कार्य है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो एवरीबॉडी नोज डैट कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, जूल एक और किसी वस्तु का मात्रक होता है, बताइएगा आप लोग। तो ऊर्जा का ना, एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोला प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो डिस्टेंस क्या ना, दूरी नापने का ना सबसे बड़ी मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष ही होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये होता है एक लाइट ईयर, एल वाई लिख रहे हैं, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 10 के पावर कितना होता है, 15 मीटर होता है। कितना होता है, 15 मीटर होता है एक प्रकाश बराबर। ये क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हम लोग अभी क्या यूज करते हैं, किलोमीटर में, लेकिन अच्छा सर ये मात्रक यूज कहाँ होता है, तो खगोलीय डिस्टेंस है ना, खगोलीय डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है, उसका मात्रक क्या होता है। देखिए पहला जो क्लास होता है थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए हम बताते हैं, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए। यदि आप बोर्ड एग्जाम में ना भी पढ़े हैं फिर भी यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व जो इनर्शिया है उसका मात्रक क्या है, जड़त्व का माप क्या है। ये हो गया, 4 ऑप्शन देख लीजिए, कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ये हो जाता है क्या, वेट द्रव्यमान हो जाता है ना, द्रव्यमान हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देख लीजिए ऑप्शन। अच्छा ये क्या है, IAS है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैच करना, इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। चलिए तो इसको तो मैच करवाना होगा। अच्छा ऑप्शन दिखा दे क्या, ऑप्शन पहले मैं मैच कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है। तो ऊंच बेग है ना, बेग का ऊंच बेग जो होता है, हाई वेलोसिटी होता है, उसका मात्रक ना मैक होता है। क्या होता है, मैक होता है। मैक कहाँ यूज करते हैं हम लोग, विमान में है ना, एरोप्लेन में जो फाइटर जेट्स होते हैं वो क्या होता है, उसका स्पीड ना मैक में रहता है। तो एक आंसर क्या हो गया, एक आंसर हो गया आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा का तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के तो सब जानता है कि बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तरंग धैर्य का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा, बी के 2। अच्छा अब सी के भी जानते हैं हम लोग, जो दाब है जिसका ऐसा मतलब क्या होता है, प्रेशर के पास्कल, पास्कल के कितना हो जाएगा, सी के 3। और जूल का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा क्या मात्रा होता है, जूल, जो पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक, एक हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, डी का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिए। ए का हम क्या बताए हैं, 1 होता है, बी का 2, 3 का सी, 4 का डी। अच्छा लाइन से है, क्रम से ही है। ऑप्शन देख लीजिए इस टाइप का है कि ना।
ऑप्शन नंबर 1 का ए, 2 का बी का दू, 3 का सी, 4 का डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए फिर क्या है, ये भी मैच वाला क्वेश्चन। देखिए ये फिर क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। स्टेट पीसीएस होता है, इस तरह से इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, कुछ तो कुछ घुमा के पूछेगा ही। इसमें मिलान करते हैं। कह रहा है जूल का, अभी पढ़े हैं जूल किसका होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सर जी हो जाएगा 3, ए का 3। चलिए बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा एम्पियर का होता है ए। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसका हो गया 1। सी का क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 2। सी का सामर्थ्य, जो शक्ति का देखिए शुद्ध हिंदी है सामर्थ्य, है ना। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, और डी है ना, डी का क्या आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है वोल्ट है डी में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विभवांतर का, डी के 4। अच्छा, ई तक भी है। कैलोरी किसका हो जाएगा, तो कैलोरी हो जाएगा 5 के। उष्मा के मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, तो ये हो गया ई के हो जाएगा 5। बोल दे रहा हूँ, पर थोड़ा स्पेस नहीं है, मुझे आता नहीं है कि इसको पतला कैसे किया जाए। तो इसका कैलोरी क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आंसर देखते हैं हम लोग कितना है, इसका क्या है, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ए का 3, ठीक है, बी का 1, ए का 3, बी का 3, ठीक है। अच्छा 3 तक यही है, ये आंसर है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, मैच ही करना है, मिलान भी करना है। थोड़ा ये होने वाला है ठीक ठाक क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें भी बताना पड़ेगा आपको, कंसेप्चुअल है क्वेश्चन कि त्वरण का जो एक्सेलरेशन है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है त्वरण का। ए का क्या आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, बी का देख लीजिए, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, सब कुछ जानता है, 3। बी का हो जाएगा 3। सी का कितना हो जाएगा, सी कार्य क्या हो जाएगा, अच्छा कृत कार्य है ना, न्यूटन सेकेंड। आघूर्ण जो होता है ना, बल आघूर्ण होता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूटन कृत कार्य। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन कितना, सी का 1, सॉरी हाँ, कार्य का मात्रा क्या हो, जूल हो जाएगा, तो सी का 1। अच्छा, डी का आवेग, जो इम्पल्स होता है उसका क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन सेकेंड, है ना। बल क्या होता है, न्यूटन। इम्पल्स क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज इम्पल्स, आवेग। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, डी के कितना हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से आप लोग टिक लगा लीजिएगा, देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, हाँ, व्हाट इज द टाइम्स यूनिट। इसमें से टाइम्स यूनिट मतलब समय का मात्रक कौन नहीं है, अधिवर्ष, लीप ईयर होता है, चंद्रमा होता है, प्रकाश वर्ष नहीं होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, अभी तो बताए हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बताए हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टेशन मास्टर रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्सेक इकाई है, पार्सेक इकाई है किसका, दूरी का, है ना। तो इसका आंसर बिना देख ले मार लीजिए, पार्सेक किसका इकाई है, दूरी का। और 3.26 होता है ना। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, है ना। चलिए अगला, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मतलब मैच नहीं है, सही तरह से मैच नहीं है। तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो शक्ति की इकाई है, सही है। ठीक है, समुद्री में नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है। ये क्या है, जो अति होता नाविक होता है उसके द्वारा जो मापी गई दूरी होता है किसमें, समुद्री मील में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सेल्सियस उष्मा के ना
ताप के सही मात्रक होता है ना सेल्सियस, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए लास्ट, ल्यूमेन किसका ऐसा मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। तो वीडियो कैसा लगा, 10 में से कितना आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, इसी को बस आपको साइंस पढ़ना है यदि अच्छे तरीक़ा से, तो इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की कोई नीड ही नहीं है। बिना टाइम किसी भी तरह गंवाए क्या होता है, हम लोग 10 क्वेश्चंस करते हैं और साथ साथ जितना थ्योरी वाला क्वेश्चंस होता है वो सबको मैं क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इन फ्यूचर न्यूमेरिकल जो होगा, और मैं इसमें कुछ यूट्यूब पे सीख रहा हूँ, तो आने वाला क्लास में कुछ अलग तरीक़ा से मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।